Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। 13 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इसमें एक सीट ऐसी है जिस पर पेच फंस गया, मिल्कीपुर की सीट। दरअसल 2022 में मिल्कीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे गोरखनाथ बाबा की एक याचिका, जिस पर ना तो सुनवाई पूरी हो पाई और ना ही अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद होने के बाद भी बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ली। हालांकि संगठन के कहने के बाद में जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई और मिल्कीपुर का चुनाव घोषित नहीं हुआ तो याचिका वापस लेने का फैसला बाबा गोरखनाथ ने लिया। लेकिन अब मिल्कीपुर में चुनाव कब होगा ये किसी को नहीं पता। हालांकि बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया है। विपक्ष लगातार हमलावर है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा था, इसीलिए मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बार बार सफाई दी जा रही है कि ये चुनाव आयोग की तरफ से घोषित हुए हैं। ऐसे में मिल्कीपुर में चुनाव होना ना होना उनकी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन विपक्ष को मुद्दा मिला है और ऐसे में सरकार की तरफ से पलटवार भी जारी है। अखिलेश यादव ने कल सिर्फ एक लाइन का पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जो जंग टाली जाती है वो जंग हारी जाती है। इस पोस्ट के बाद में अब तमाम सवालिया निशान खड़े होने लग गए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीधे अखिलेश यादव से भिड़ गए। उन्होंने अखिलेश यादव से सीधे दो हाथ करने की बात कर दी है। जब चुनाव होगा तो उसका इंतजार करें श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग, और विश्वास रखें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कमल मिल्कीपुर में खिला था। 2022 में थोड़े अंतर से चुनाव जरूर हमारे प्रत्याशी हार गए थे, उसका मामला न्यायालय के समक्ष है। माननीय न्यायालय का जब भी निर्णय होगा, मुझे विश्वास है कि आयोग चुनाव कराने का ऐलान करेगा, तब जनता की अदालत में दो हाथ हो जाएंगे। अभी तो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत तैयारी की है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 9 विधानसभा में से अधिकांश सीटें जीतेंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य मिल्कीपुर के उपचुनाव पर ही नहीं रुके। उन्होंने सीधे ईवीएम हैकिंग के विपक्ष के आरोप पर भी जमकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। विपक्षी दल जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब है। जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत गए तो ईवीएम अच्छी है, हरियाणा में चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब है। यह दोहरा चरित्र देश की जनता को अस्वीकार है। यह सच है कि महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस सहित विपक्ष ने एडवांस में अपनी पराजय स्वीकार की है, क्योंकि हारने के बाद ठीकरा किस पर फोड़ेंगे, बदनाम किसको करेंगे, तो ईवीएम मशीन को करेंगे, चुनाव आयोग को करेंगे। ये स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है, हमें जनता पर भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र लेकर के लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। इसके कारण भाजपा का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा के चुनाव में जो झूठ के आधार पर, जो संविधान आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह करके कुछ सीटें अर्जित कर लिए हैं, अब उनकी इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार की कोशिश जनता ही सफल नहीं होने देगी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करके कमल खिलाने और कमल की सरकार बनाने का प्रयास करेगा। मिल्कीपुर का उपचुनाव एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तारीखें कब आएंगी, मिल्कीपुर में उपचुनाव कब होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि इस बार के उपचुनाव में मिल्कीपुर का मुद्दा बड़ा जरूर रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।